सूरज अभी पहाड़ियों के पीछे छिपा था। रामू जंगल में पहुंचा। उसने पेड़ को चुना। कुल्हाड़ी की धार लकड़ी पर जोर से लगी। एक प्रहार, दो प्रहार, पसीने की बूंदें उसके माथे से गिरकर सूखी मिट्टी में समा रही थीं। तभी एक जोरदार प्रहार के साथ कुल्हाड़ी का बेत ढीला पड़ गया। लोहे का भारी फल अचानक छिटक गया। वह हवा में घूमा और सीधे नदी के गहरे मटमैले पानी में जा गिरा। एक छप की आवाज हुई, फिर सब शांत हो गया। रामू किनारे की ओर लपका। उसने पानी की सतह को देखा। बहाव तेज था, पानी गहरा और धुंधला था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर ठिठक गया। पानी का दबाव उसे पीछे खींच रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया। कुल्हाड़ी नहीं दिख रही थी। वह एक बार फिर पानी में झांका, लेकिन वहां सिर्फ कीचड़ और लहरें थीं। रामू के हाथ ठंडे पड़ गए। वह घंटों वहीं बैठा रहा, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं, लेकिन उसके लिए सब कुछ धुंधला हो गया था। उसकी आजीविका पानी की गहराई में खो चुकी थी। नदी के स्थिर पानी पर सूरज की पहली किरणें पड़ीं। अचानक पानी के बीचों बीच बुलबुले उठने लगे और एक भंवर बन गया। रामू ने अपनी नजरें पानी की सतह पर जमा दी। लहरें दो हिस्सों में बंट गईं। जल देवता पानी को चीरते हुए बाहर आए। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वह कुल्हाड़ी साधारण लोहे की नहीं थी, बल्कि शुद्ध सोने की बनी थी। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि रामू की आंखें चौंधिया गईं। देवता ने वह सुनहरी कुल्हाड़ी रामू की ओर बढ़ाई। सोने की कुल्हाड़ी की चमक नदी के किनारे फैल गई। रामू ने उसे देखा। उसकी उंगलियां कांपी, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। वह जानता था कि यह कुल्हाड़ी उसकी नहीं है। उसने देवता की आंखों में देखा और अपनी खाली हथेलियां आगे करते हुए मना कर दिया। रामू अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वह जानता था कि लोहे के उस टुकड़े के बिना उसका जीवन मुश्किल में है, लेकिन सोने का प्रलोभन उसकी सच्चाई को नहीं डिगा सका। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठा रहा। जल देवता वापस पानी में समा गए। नदी का शोर फिर से बढ़ गया। कुछ पलों बाद पानी की सतह फिर से फटी। देवता इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। चांदी की चमक धूप में चांदी के सिक्कों की तरह दमक रही थी। देवता ने उसे रामू की ओर बढ़ाया। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने अब कीमती धातुओं का ढेर लग रहा था। उसने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा, फिर अपनी खाली खुरदरी हथेलियों को। उसके भीतर का डर और लालच की परीक्षा का पल और गहरा हो गया। क्या वह इसे स्वीकार कर ले? क्या यह कुल्हाड़ी उसे गरीबी से बाहर निकाल सकती थी? रामू के कंधे कांपने लगे। उसने अपना सिर धीरे से झुका लिया और फिर से मना करने के लिए हाथ हिलाया। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठा रहा, हिलने डुलने से इनकार कर दिया। उसके होंठ सूख गए थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें फिर से उभर आई थीं। उसने लोहे की कुल्हाड़ी को खोने के बाद का अपना खाली जीवन देखा। वह चुपचाप बैठा रहा, मानो उसके शरीर में अब कोई हलचल बाकी न बची हो। केवल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भी कीमती धातु से अधिक स्थिर थी। उसने देवता की ओर देखने से भी परहेज किया, डरते हुए कि कहीं उसकी नजरें फिसल न जाएं। देवता एक बार फिर पानी में गए और इस बार उन्होंने अपनी हथेली में जंग लगी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी उठाई। रामू ने जैसे ही उसे देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसने उछलकर पानी के किनारे तक दौड़ लगाई और अपने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। ठंडी धातु का स्पर्श महसूस होते ही उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कुल्हाड़ी को अपनी छाती से चिपका लिया और राहत की एक लंबी सांस ली। जल देवता मुस्कुराए। उनकी मुस्कान के साथ नदी का पानी शांत हो गया। देवता ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, जिनमें अब सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां चमक रही थीं। उन्होंने उन दोनों को रामू के पैरों के पास जमीन पर रख दिया। रामू ने अपना सिर हिलाया और पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन देवता ने अपना हाथ उठाकर उसे रुकने का संकेत दिया। यह उसकी सच्चाई और दृढ़ता का पुरस्कार था।
रामू ने उन भारी कुल्हाड़ियों को उठाया और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को उनके साथ कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर अब राहत से हल्का महसूस हो रहा था। उसने एक बार फिर देवता की ओर झुककर आभार व्यक्त किया और जंगल की पगडंडी की ओर मुड़ गया। रामू जंगल की पगडंडी पर तेजी से दौड़ रहा था। उसके हाथों में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का वजन था। वह हांफते हुए अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा और लकड़ी का दरवाजा जोर से धकेला। अंदर उसकी पत्नी काम में व्यस्त थी। रामू ने दोनों कीमती कुल्हाड़ियां जमीन पर रख दी। सोने की चमक ने झोपड़ी के अंधेरे कोनों को एक पल में रोशन कर दिया। पत्नी की आंखें फैल गईं। उसने उन धातुओं को छुआ और फिर रामू की ओर देखा। रामू ने उसे नदी के किनारे की पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे वापस नदी तट पर ले गया। वहां उसने अपनी ईमानदारी का फल महसूस किया। गरीबी के बादल छंट गए थे। झोपड़ी का जीवन बदल गया था। लेकिन अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ रामू ने उन कीमती कुल्हाड़ियों को संदूक में रखा। उसने अपनी वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई और कंधे पर रखी। वह फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से अधिक स्थिर थे। उसने समृद्धि को स्वीकार किया था, लेकिन अपनी मेहनत के औजार को नहीं छोड़ा। हर सुबह वह उसी पुरानी कुल्हाड़ी के साथ जंगल जाता, जैसे उसके जीवन का आधार वही लोहा हो, न कि सोने की चमक।